जी हाँ, अब खंडवा शहर के लिए नई सौगात छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेकर आया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की विस्तृत रेंज। जी हाँ, एलईडी स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, प्रेस, एयर कंडीशन, फ्रिज, मॉड्यूलर चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पंखे और वो सब कुछ जो बनाते हैं आपके घर को सर्व सुविधा युक्त। तो फिर देर किस बात की, चले आइए छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मानसिंह ऑयल मिल के पास, पंधाना रोड, खंडवा। आज का दिन बिहार और मध्य प्रदेश की जनता का दिन था। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। मांधाता में जहां एक और चुनाव बेहद कश्मकश भरा माना जा रहा था और बेहद कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ज्यादातर चुनावी विश्लेषक बेहद कांटे की टक्कर मांधाता ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में बता रहे थे, लेकिन इस बार उन चुनावी विश्लेषकों को झटका लगा। जहां मांधाता में एक तरफा बीजेपी जीती, लगभग हर राउंड में मांधाता में बीजेपी को लीड मिलती चली गई। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक बीजेपी लीड करती रही। सिर्फ 2 राउंड में, जिसमें एक में 300 और एक में 1000 के आसपास की लीड कांग्रेस को मिली। उसके अलावा ज्यादातर जगह से जनता ने बीजेपी पर मोहर लगाई। नारायण पटेल मांधाता में जीत गए और लगभग 22,000 प्लस वोटों से वह जीते। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे जैसे जैसे 6 से 7 राउंड हुए उसके बाद मौके से चले गए। उनमें निराशा देखी गई। जैसे जैसे आगे राउंड बढ़ते चले गए, बीजेपी का झंडा और बुलंद होता चला गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता चला गया। बीजेपी के झंडों की भरमार आ गई, ढोलक आ गई, पटाखे फोड़े गए और बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। खुश होना स्वाभाविक भी है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे जहां पर काउंटिंग हो रही थी, लेकिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव का परिणाम है वह भी संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति लाइव वीडियो चला रहा है और अपने घर वालों को बीजेपी की जीत का झंडा और बीजेपी की जीत बता रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बेहद चरम पर था क्योंकि आज उनकी जीत का दिन था। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। यह नारायण पटेल के पुत्र प्रीतम पटेल हैं, जिन्हें बार बार कार्यकर्ता कंधों पर उठाकर उनके साथ डांस कर रहे थे। जैसे ही बीजेपी की निर्णायक बढ़त हुई, इस तरीके का माहौल जहां पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके सामने दिखाई दिया। इस दौरान जाम की स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन पुलिस एक्टिव थी, जाम नहीं लगने दिया और कार्यकर्ताओं को साइड करते रहे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर उत्तमपाल सिंह को 58,265 वोट मिले हैं, जितेंद्र वासुंदे को 1561, नारायण पटेल को 80,394, अकरम खान को 1067 और अनार सिंह आदिवासी को 417, गजराज सिंह को 384, राव जितेंद्र सिंह को 6583, शेख जाकिर सिपाही को 425। कुल विधानसभा जो मत थे वह 1,49,096 थे और प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 127 रही और उपरोक्त में से कोई भी नहीं, 1652 रहे। आपको बता दें कि विधिवत मतों की संख्या 811 रही। इस प्रकार कुल मांधाता में बीजेपी ने बढ़त बनाई। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी से हमने बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्तमपाल भाई जो है आज मांधाता के रिजल्ट आए हैं, जनता ने फैसला दिया है, क्या कहना चाहेंगे? फैसला को स्वीकारते हैं और बीजेपी और उनके कैंडिडेट को बधाई। संघर्ष जारी रहेगा, आगे मजबूती से चुनाव। जनता के बीच में रहेंगे आप, उनकी सेवा करेंगे, संघर्ष करेंगे? लंबे समय से कर ही रहे हैं और आगे करते रहेंगे। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये चुनाव जो था नारायण पटेल से नहीं हुआ है। ये चुनाव जो हुआ है शिवराज सिंह से, सत्ता बल और बाहुबल से हम चुनाव लड़े हैं और कभी हम हिम्मत नहीं हारते हैं। संघर्ष करना हमारी आदत है। जनता का जनादेश स्वीकार करते ही। थैंक यू। प्रांतों में जाने जाते हैं और जिनके प्रति पूरी आस्था है, उस क्षेत्र को विकास कराना, बूंदी को तहसील बनाना, किल्लोद को तहसील बनाना और हमारे आम किसानों के लिए लड़ाई लड़ना, हमारे क्षेत्र के छोटे परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के लिए काम करना। क्या आपको इतनी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी आपकी? मुझे तो पुनः भरोसा था।
मैं आपको मीडिया से बार बार कहता था कि दूध का दूध और पानी का पानी 10 तारीख को होने वाला है। जो आपको वो करके गद्दार कह रहे थे उन्हें क्या जी? कहेंगे? जो आपको गद्दार कह रहे थे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पतली गली से घर गए, जनता ने पतली गली से उनको घर भेज दिया है। और ऐसे ज़्यादा नहीं कुछ था, मगर ऐसे जो क्षेत्र के साथ छलावा करते हैं, जनता कभी उसे माफ नहीं करती। ये जो जीत मिली है आपको, इसका श्रेय किसे देते हैं आप? ये मेरी जनता को सही जाता है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को जाता है, आदरणीय नंद कुमार सिंह जी को जाता है, आदरणीय कमल पटेल साहब मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर आदरणीय राम दागोड़े जी को जाता है। ये जीत आपकी है कि पार्टी की जीत है ये? नहीं, ये जीत पार्टी की जीत है साहब, हमारे मतदाताओं की जीत है। कमलनाथ जी के बारे में क्या विचार है? कमलनाथ के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो अपनी राजनीति देखें, मैं अपना काम देखूंगा। गद्दार जो बोल रहे थे उनको क्या कहेंगे? गद्दार का हिसाब पूरा जनता ने आज 10 तारीख को दे दिया। मैंने कहा था आपसे, बार बार कह रहा था कि इसका पूरा हिसाब गद्दार मैं हूँ कि सामने वाला गद्दार। पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मेरे मुंह से अब गलत शब्द नहीं निकालता। गद्दार को पूरा उसका चरित्र प्रमाण पत्र देके जनता ने उसको घर भेज दिया। क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्षेत्र के लिए काम करना। चलो ठीक है। आपने दोनों प्रत्याशियों की बात सुनी। चुनाव आयोग खंडवा की टीम ने नारायण पटेल को मानधाता से विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया और प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस दौरान खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, इंदौर संभाग के संगठन मंत्री हांडा और लगभग भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और चुनाव आयोग की टीम ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया। नारायण पटेल को सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। जितेंद्र वासंदे, बहुजन समाज पार्टी 1561, नारायण पटेल, भारतीय जनता पार्टी 80,394, अकरम खान निर्दलीय 1067, अनार सिंह आदिवासी 417, गजराज सिंह निर्दलीय 384, राव जितेंद्र सिंह निर्दलीय 6583, शेख जाकिर सिपाही निर्दलीय 425। कुल मतदाताओं की संख्या 1,97,017। डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या 1,50,875। उपरोक्त में से कोई नहीं के मतों की कुल संख्या 1652। प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या 127। निविदित मतों की कुल संख्या 1। मैं घोषित करता हूं कि श्री नारायण पटेल, वार्ड क्रमांक 1, पुनासा रोड, बूंदी, तहसील पुनासा, जिला खंडवा को उक्त स्थान भरने के लिए सामूहिक रूप से निर्वाचित हुए। धन्यवाद। मानधाता में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन यह चुनाव मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिले का चुनाव इतिहास है उसमें एक ऐतिहासिक परिपाटी तैयार कर गया। दरअसल मानधाता और मध्य प्रदेश में उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। ऐसे में बेहद कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। कमलनाथ ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया, लेकिन जनता का जो सर्वे है वह ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित जज करने में फेल हो गए। ज़्यादातर लोगों का रुझान कांग्रेस के फेवर में था। ज़्यादातर लोग यह कह रहे थे कि मानधाता में आसानी से कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों के गणित फेल हो गए। कल रात को हमने आपको अपडेट दिया था कि निमाड़ मालवा में बीजेपी फेवरेट है और चंबल ग्वालियर साइड कांग्रेस फेवरेट है, लेकिन एमपी में ओवरऑल बीजेपी फेवरेट है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह सरकार बना लेंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे, ऐसा बड़े आसानी से इस चुनाव परिणाम से महसूस किया जा सकता है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, अपने अपने प्रत्याशी के लिए दम लगाया, लेकिन इस पूरे चुनाव में जमकर उठापटक हुई, जमकर राजनीति हुई। प्रदेश में व्यक्तिगत आरोप लगाए गए
हालांकि मांधाता में दोनों प्रत्याशी व्यक्तिगत आरोपों से बचते नजर आए, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, गंदी तरह की राजनीति नहीं करी। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मांधाता में यह चुनाव एक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ। दोनों पार्टियों ने जोर लगाया। जहां शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे चुनाव में मांधाता को लेकर 4 बार अपने दौरे किए, वहीं कमलनाथ ने एक बार जो उत्तम पाल सिंह है उनके पक्ष में सभा की, इसके अलावा जीतू पटवारी ने की। कुल मिलाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाजी मार ली और जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने में सफल रहे। अब जनता के काम करने की जो उम्मीद है वह मांधाता के नारायण पटेल पर बढ़ जाए। चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि मांधाता में हर वर्ग के लोगों ने नारायण पटेल का सपोर्ट किया है। ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी उनके प्रति बढ़ जाती है। जो विकास के वादे उन्होंने किए हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू होता है, उन्हें वह पूरे करने चाहिए और विपक्ष के तौर पर उत्तम पाल सिंह को मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने बने रहना चाहिए।